गुड इवनिंग। पहले होमवर्क डिस्कस कर लें क्विकली, है ना। क्या दिया था मैंने होमवर्क, मुझको याद करने दो यार। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2 के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, है ना। अभी अभी दिखाई दे रहा हूं। नमस्ते। नॉट विजिबल, नो वीडियो। नहीं, अब देखो। जल्दी से देखो, अब मैं दिखाई दे रहा हूं। ब्लू शर्ट, ठीक है, दिख रहा हूं। ओके। नमस्ते नमस्ते। मयंक, क्या बात है। कलर कलर नहीं पहचान पाते हो, हैं। ओके। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2 में 2 प्रॉब्लम्स रिमेनिंग थे, तो मेरे हिसाब से डाउट नहीं आया ना। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दो प्रॉब्लम्स रिमेनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, नो डाउट। ओके, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 1। हाँ, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 के डाउट बताओ। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉब्लम 1, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड पार्ट, 3, 4 एंड 10। इतने तो पार्ट है ही नहीं। 1 का 4 एंड 5, ओके। 4 एंड 5, ठीक। 4 एंड 5, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नोटेशन है ना। यार ये आसान था, है ना। हम्म सबसे पहले इस फंक्शन को निपटाते हैं। मानते हो ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 2, लेस इक्वल टू -2, ठीक। लेकिन क्या मैं बोलूं कि ये ग्रेटर इक्वल टू 2 कब होगा? जब x पॉजिटिव। जल्दी सोचो, ये बात तुमने 100% पढ़ रखी है, ठीक। तो x नेगेटिव नॉट अलाउड, बात ठीक। तो लॉग की डिफाइनिंग बेस क्लियर। आई थिंक फ्रॉम दिस क्वांटिटी, तो मेरे ख्याल से बस मैं इसका इतना सा केयर करूं कि दिस इज नॉट जीरो, ठीक। क्योंकि तुम समझते हो कि मॉड शुड बी पॉजिटिव, तो मॉड शुड बी पॉजिटिव। मॉड तो हमेशा नॉन नॉन नेगेटिव होता है ना। तो नॉन नेगेटिव के लिए तुम समझ रहे हो कि इसको नॉट जीरो बस केयर कर लो। तो इससे क्या क्या एक्स की वैल्यू आई? x-3, x+2, 3, -2, सही है। 3, -2। तो मुझे लगता है ड्यू टू दिस फंक्शन, है ना, x शुड बी पॉजिटिव एंड x शुड नॉट बी दिस। तो मेरे ख्याल से यहां से तुम्हारा निकल करके रिजल्ट आया ओपन इंटरवल 0 टू 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। डोमेन फाइंड करनी है ना, तो ये काफी आसानी से हो गया। अब आगे की बात, वैसे मैंने अगर आगे के फंक्शन पहले पढ़ लिए होते ना तो शायद मैं तुमको इसे सॉल्व करने के लिए कहता ही नहीं। मैं पहले तुमसे कहता कि यार इसे टेक केयर कर लेते हैं, है ना। तुम तो एनसीआर नोटेशन से फैमिलियर हो ना। तो एनसीआर नोटेशन का मतलब क्या होता है कि ये दोनों होल नंबर्स, ठीक। और दूसरी बात कि 16 - x शुड बी ग्रेटर इक्वल 2x-1। तो इससे क्या रिजल्ट आ गया? x लेस इक्वल टू 17/3, 17/3, ठीक। तो और साथ के साथ x इंटीजर भी दिख रहा होगा कि सर x को इंटीजर होना पड़ेगा, अदरवाइज 16 - x तुम्हारा होल नंबर नहीं आएगा, ठीक।
तो क्या मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके चलूं, ये दोनों बातों का इंटरसेक्शन? तो अभी मुझे नजर आ रहा है एक्स 1 2 नॉट 3 देन 3 टू इंफिनिटी, ये कितना है 5 है ना, समथिंग 5 पॉइंट समथिंग, तो 4 एंड 5। तो अभी तक मैं इन 4 नंबर्स पे पहुंचा हूं। ठीक, अब ये 4 नंबर पे तुम ये भी चेक कर लो कि सर 16 माइनस एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी इंटीजर, 2x माइनस 1, 2x-1, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, सब सही है। ठीक है, तो अभी तक ठीक है बात। अब एक काम करो ना, ये 4 नंबर को इसमें भी पुट करके देख लो, इसमें भी पुट कर लो। तो इंटीजर है ना, तो मेरे ख्याल से यहां से 5/2 से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 5/2, यू कैन नॉट अलाउ नेगेटिव। तो मुझे ऐसा लगता है 5/2 से ग्रेटर, तो अभी और छोटा हो गया ये कि x कैन ओनली टेक, सॉरी 5/2 से बड़ा मतलब 2.5 से बड़ा, 4 एंड 5, केवल 2 नंबर रह गए ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं, ओनली 4 एंड 5। ठीक, और 4 एंड 5 पर बाकी सारी बातें ट्रू है ना, 20 माइनस 12, और ये कितना हुआ 8 माइनस 5 3 डिफाइंड है, एंड 5 पर 5 5p5 सही है। तो मेरे ख्याल से फाइनल आंसर कितना हुआ, एक बार देखना, यही हुआ ना फाइनल आंसर 4,5। ठीक, और कौन सा पार्ट पूछा है, 5th पार्ट। ठीक है ना यार, वो एनसीआर और एनपीआर तुम लोग समझते हो है ना, तो फाइनल डोमेन विल बी 4 एंड 5 ओनली। डन, 5th पार्ट। अरे मैं इसीलिए तुम लोग को बहुत थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके देता हूं भाई, ठीक है, तो मैनेज करके क्वेश्चन सॉल्व किया करो, वरना जेई की प्रिपरेशन का फिर मतलब नहीं रह जाएगा। लॉग, इसमें बेस लिखना चाहिए था, और तुम एनसीईआरटी तुम पढ़ते हो, एनसीईआरटी में तुमने नोटिस किया कि जब लॉग की बेस नहीं लिखी होती है तो उसको बेस ई पढ़ा जाता है, 10 नहीं पढ़ा जाता, ध्यान रखना। तो अगर लॉग की बेस मेंशन नहीं है देन इट इज बेस ई, ओके। इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो रहा है ना, आई थिंक समझते होगे ना कि बेस और नंबर को अगर इंटरचेंज कर दो तो न्यूमरेटर में आ गया, यहां तक ठीक है, मैंने इंटरचेंज कर दिया बेस एंड नंबर, ये पूरा लॉग के विद इन है ना। अब थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी तुम लोग जानते ही हो कि सर यूजिंग प्रॉपर्टी इसे आप 8 लिख लीजिए, है ना, इसी स्टेप में कर दूं, इसी स्टेप में है ना। तो नाउ आई थिंक तुम देख पा रहे हो, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम अपॉन 8 मॉड साइन एक्स लॉग ऑफ, ठीक है। बस अब तो तुमको क्लियर है कि लॉग ऑफ एनीथिंग, ठीक, लॉग ऑफ एनीथिंग तो मैं इसी स्टेप से करता हूं है ना, क्योंकि तुम देख रहे हो सर स्पेस की कमी आने वाली है। शुड बी पॉजिटिव, ये बात को एग्री करते हो, इट हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक, अब मानते हैं जो मॉड साइन एक्स है ये ओपन इंटरवल 0 से 1, मैं इसे 0 होने नहीं दूंगा और इसे मैं 1 भी नहीं होने दूंगा, तो ये 1 से छोटा बेस है ना, तो इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। यार इसको log 1 लिख लो ना, log 1, तो मेरे ख्याल से इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। अब सॉल्व कर लो,
ठीक है, तो इनइक्वालिटी सॉल्विंग में फटाफट कर देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 आ गया ना, तो x बिलोंग्स टू 325, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 325, यहां तक ठीक। अब इनइक्वालिटी सॉल्विंग को मैंने केयर में कर लिया। अच्छा, लॉग की डिफाइनिंग को भी तो केयर में करना होता है, तो लॉग की डिफाइनिंग का तो ध्यान ही नहीं दिया। दिस शुड बी पॉजिटिव, सही है। अब मुझे बताओ, नहीं फ्रैक्शन कहां लग रहा था, फ्रैक्शन लिखा था क्या? ओहो, करली ब्रैकेट डिनोट। अब मैं तुमको एक एक्चुअल बात बताता हूं, दिस इज नॉट फ्रैक्शन, राइट। वो करली ब्रैकेट को अगर तुम फ्रैक्शन लिखोगे ना तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, फाइन, दैट इज नॉट फ्रैक्शन पार्ट, सही है। तो अब तो क्वेश्चन में दम खत्म हो गया ना, कि सर अब तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, नहीं। तो अभी ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 8x, मेरे ख्याल से ये हमेशा पॉजिटिव है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, गलत तो नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल इसका डी नेगेटिव आ रहा है, ठीक। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव इज ट्रू, और यहां से ये आया। लेकिन मानते हो अभी मैंने प्रॉब्लम फिनिश नहीं किया, अभी इस कंडीशन को भी तो देखना है। तो इस इंटरवल में 3 to 5, मेरे ख्याल से मॉड साइन एक्स की वैल्यू बस तुम 0 and 1 की केयर करो, तो मॉड साइन एक्स 0 या मॉड साइन एक्स 1, आई थिंक इसमें पाई है ना, पाई पाई इंक्लूडेड है, तो पाई को हटाना पड़ेगा। तो फाइनल डोमेन का आंसर क्या लिखूं मैं? और भी नंबर हट रहे हैं इसमें, 3π/2, यार वो 3π/2 को चेक करो, 3π/2 पर साइन एक्स की वैल्यू -1 आती है, दैट नंबर इज इंक्लूडेड। तो मेरे ख्याल से आंसर क्या क्या नंबर हटाए मैंने, पाई एंड 3π/2, ये आंसर आएगा। क्विकली, अरे वो कंडीशन पढ़ो ना यार, मॉड साइन एक्स 0 से 1 लॉग, सही है ना। तो इसमें देयर इज नो फ्रैक्शन सिंबल है ना, तो वो जो करली ब्रैकेट है ना उसको हटा दो तुम, उस करली ब्रैकेट को एक ऑर्डिनरी ब्रैकेट लिख दो ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इस क्वेश्चन में देयर वाज नो फ्रैक्शन सिंबल, ओके। आई गेस क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 2, अरे वो 2 पार्ट को तुम करो यार, अब 2 पार्ट को मैं रीडिंग करके बताऊं? चलो चलो सेकंड पार्ट फटाफट करते हैं, दिस इज कॉपीड राइट। अरे फ्रैक्शन वाले में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा भाई, फ्रैक्शन हमेशा ऑफ एनीथिंग, फ्रैक्शन ऑफ एनीथिंग ऑलवेज 1 से लेस हो जाएगा, तो फिर वो आंसर मैच नहीं करेगा यार, समझो बात को, ठीक है ना। फिर वो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा, कि आप तो खाली डिफाइनिंग की केयर कर लो, है ना। आपको ये जो पूरा करली ब्रैकेट को मैंने बोला ना, कि पूरा करली ब्रैकेट क्वांटिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर भी 0 से 1 के बीच में लाई करता है, इस बात को जानते हो कि नहीं, कि फ्रैक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर बिटवीन 0 to 1 होता है। तो फिर क्या ना, सारा आंसर जो पीछे लिखा है ना वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, फिर मुझे आंसर चेंज करना पड़ेगा, ठीक। और मैं आंसर चेंज नहीं करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने कहा वो करली ब्रैकेट गलत लग गया है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट से तुमको एक बहुत एडवांटेज है, इससे फायदा ये कि तुमको एक एक फंक्शन, चलो इसका आंसर लिखो, तुमको लगता नहीं कि सर इसका आंसर एक्सेप्ट 0 to 1, जल्दी सोचो बात को, ये बात समझ आई, एक्सेप्ट 0 to 1 100% समझ आई, ठीक। आगे बढ़ते जाओ, ध्यान से देख लो, इससे तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक। अब मुझे बताओ, बेस
बेस शुड बी पॉजिटिव, बेस नॉट 1। तुमको लगता नहीं बेस पॉजिटिव ऑलवेज ट्रू? क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन एक्स क्लोज टू 0 1 ओपन। ध्यान से सुनो मेरी बात, फ्रैक्शन 1 से हमेशा छोटा होता है, तो ये पॉजिटिव तो ट्रू है, लेकिन मानते हो ये 1 आ रहा है कब? जब फ्रैक्शन 0 है। और फ्रैक्शन 0 कब होता है? इंटीजर। तो x नॉट इंटीजर। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और मानते हो लॉग की एक और बात कि इसका पॉजिटिव भी तो चेक किया जाता है, तो मानते हो ये हमेशा पॉजिटिव है, ऑलवेज। सोच पा रहे हो? दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट खत्म कर देना दो मुझे। तो मेरे ख्याल से इस पूरे की वजह से इंटीजर्स हटेंगे, ठीक? तो अगर मैंने सिर्फ इतने की तुमसे डोमेन पूछी होती ना, सिर्फ इस फंक्शन की, तो मेरा आंसर होता ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर्स। समझ गए? अगला फंक्शन क्या है? ये तो ओरल करा दो कि सर 2 माइनस मॉड एक्स को स्ट्रिक्टली पॉजिटिव करेंगे, 0 अलाउ नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहां से आंसर आ गया -2 से 2 ओपन इंटरवल। सही, वेरी इजली। एंड लास्ट फंक्शन मैंने इंडिविजुअली सबकी डोमेन लिख दी है, सबकी अलग अलग बता दी। मानते हो इसका आंसर? क्या तुम इजिली सोच सकते हो कि ये नंबर -1 से 1 होता है? मानते हो इस बात को? अब मुझे बताओ, ये जो -1 to 1 क्लोज इंटरवल है, क्या तुमको लगता नहीं कि ये 4th क्वाड्रेंट एंड 1st क्वाड्रेंट? यार सेक ऑफ थीटा, अरे मेरी बात समझो यार, सेक ऑफ थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा -1 से 1। तो तुमको लगता नहीं जो मेरा थीटा है वो या तो 4th क्वाड्रेंट है या 1st क्वाड्रेंट है? बुद्धि लगाओ। सही है? मानते हो 4th क्वाड्रेंट 1st क्वाड्रेंट दोनों में सेक थीटा पॉजिटिव होता है। इनफैक्ट तुम कहोगे सर 1 से ग्रेटर इक्वल है ना, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या इस फंक्शन का डोमेन कितना हुआ? इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल, इसकी डोमेन ऑल रियल। मेरे ख्याल से सेक ऑफ थीटा, मेरी बात को समझना, सेक ऑफ थीटा मैं वर्सेस थीटा बात कर रहा हूं, और तुम्हारा थीटा -1 से 1 है। तो तुम तो जानते हो ना कि सर -π/2 से π/2 आपका सेक थीटा ये बनता है। छोटी छोटी बातों में ग्राफ को इन्वॉल्व कर लिया करो। अब मुझे बताओ, जो -1 to 1 है, क्या वो सबसेट नहीं है? -1 to 1, -1 to 1 पर तुमको डायरेक्ट दिख रहा है कि सर सेक ऑफ थीटा दिख रहा है मुझे पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अब मैं सीधा इंटरसेक्शन आंसर लिखूं, इन सबका इंटरसेक्शन। तो फाइनल डोमेन -2 से 2, जिसमें एक भी इंटीजर नहीं आना चाहिए, तो ये इंटरवल भी हटेगा। -2 से -1, -1 से 0। जैसे कुछ गलत हो बताना। 0 से 1 पूरा हटा हुआ है, 1 से 2। मेरे ख्याल से ये फाइनल आंसर है। एक बार देख लो मैंने फाइनल आंसर सही लिखा है कि नहीं, फटाफट देख लो एक बार। डोमेन इज करेक्ट। देखो अगेन तुम लोग को मोटिवेट करने वाली बात करता हूं। तुम्हारी तरफ से खुद ये बात आनी चाहिए कि सर हमको एक सिंगल क्लास में भी बगैर डिस्कशन के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अब तक जो गलतियां हुई है अब हम उनको सबको सही करने जा रहे हैं। और उसको सही करने का तरीका यही है, थोड़ा समय डिस्कशन थ्योरी दोनों साथ। क्योंकि अगर ओनली थ्योरी तो वो टोटल वेस्ट हो जाएगा। तुमको ऐसा लगता नहीं कि हमारे बहुत सारे दोस्त तैयारी करते हैं, लेकिन जब एग्जाम दे करके आते हैं कि सर हमने 2 साल कोचिंग पढ़ी, हम इस इंस्टीट्यूट में इतना भागे, इतनी मेहनत की, 6-6 घंटे कोचिंग में क्लास लेते थे, लेकिन जब वो इतनी मेहनत के बाद अगर वो बताए
है ना, या फिर हम 6-6 घंटे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे, है ना, और उसके बाद जब वो तुमको रिजल्ट बताए कि तुम्हारा मेंस का परसेंटाइल कितना आया, और वो आंसर करे यार मेरा 88 आया, मेरा 93 आया, मेरा 95 आया, तो जितने लोग बिलो 98 जिन्होंने बोला ना, मतलब आप समझ लो कि उनका पढ़ने का तरीका सही नहीं था, पूरी मेहनत बर्बाद। ठीक, तो अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो ना, तो जो मैं बता रहा हूं करो, होमवर्क इज द मस्ट। ओके, बगैर होमवर्क के नहीं रहना है मुझे। चलो भाई, आई थिंक ये आंसर मैंने सही लिख दिया ना। अरे अब कहां से करली ब्रैकेट आ गया? हाँ, अब इस क्वेश्चन में करली ब्रैकेट का मतलब फ्रैक्शन ही था, वो सिर्फ वो एक क्वेश्चन में गलती हुई है। मैंने कहा ना तुमसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट में करली ब्रैकेट हटा दो, बस इतना कहा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 के कौन से डाउट पूछे थे, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार फिर से लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 के कौन से डाउट थे? फटाफट, वेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के डाउट्स। बाकी सब में करली ब्रैकेट का सही मीनिंग था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या डाउट नहीं पूछोगे? तो मैं अपनी तरफ से ही बता दूं। हाँ, सेकंड पार्ट। ओके, 2 का सेकंड पार्ट। गुड गुड। तुम लोग देखना क्या होता है, मेरी कुछ अच्छी आदतें हैं मेरी, मैं तुम लोग को प्रॉब्लम के थ्रू, हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट्स, मैं जो है ना कंसेप्ट्स तुमको प्रॉब्लम के थ्रू भी बता देता हूं। मैं ऐसे नहीं करता कि सारी थ्योरी एक साथ उड़ेल दो, कई बार क्वेश्चन आते हैं ना, उसके थ्रू भी कुछ कंसेप्ट्स बता देता हूं, है ना। तो कुछ ऐसा ही कुछ तुमको यहां देखने को मिलेगा, आई थिंक। ठीक है, मुझे बताओ, बेस की वजह से तुमको लगता नहीं सर कॉसेक 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा नंबर तो पॉजिटिव भी होता है, तो क्या इससे तुमको समझ में आया कि सर साइन एक्स 1 से छोटा है? यार रेसिप्रोकल, एक नंबर जो कि 1 से बड़ा है उसका रेसिप्रोकल क्या 1 से छोटा नहीं होगा, है ना। कॉमा नॉट 2 भी लिख देता हूं। बाकी मुझे डोमेन निकालने में एकदम इंटरेस्ट नहीं है, मैं डोमेन नहीं निकालना चाहता, है ना। तो आई एम नॉट गोइंग फॉर डोमेन, आई एम डायरेक्टली गोइंग फॉर रेंज। ओके, तो यहां से तुमको ये बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ। इतनी बात सबको समझ में आई कि सर साइन एक्स 0 से 1 पॉजिटिव इसलिए क्योंकि कॉसेक पॉजिटिव है, और एक पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। ये बात समझ आई। अब मानते हो अरे ये सब जीआईएफ तो खत्म हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना, तो तुम्हारा एफ एक्स इतना रिड्यूस हो गया। अब तुमको मन में आ रहा होगा कि यार अगर 2 बेस में होता तो बढ़िया रहता, तो जो तुमको मन में आ रहा है तुम वो करो, लॉग बेस 2। वन अपॉन, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, है ना। अब तुमको वाई में इंटरेस्ट है ना, अब चलो तुमको एक अच्छा आइडिया बताता हूं, इस नेक्स्ट पेज में बताता हूं, है ना। एक एक थॉट सोचना, मान लो योर एफ एक्स इज लाइक दिस, ठीक, मान लो -1 1 2 ऐसे कुछ पॉइंट्स बता दिए मैंने, 1,3 2,1 ऐसा कुछ ग्राफ है, इज एफ एक्स ग्राफ, सही। अब मैं जस्ट तुमसे क्लू ले रहा हूं, क्या मैं विद द हेल्प ऑफ एफ एक्स, क्या मैं 1/f का ग्राफ इमेजिन कर सकता हूं? रफ स्केच, रफ रफ का समझ रहा हूं कि सर आप कॉन्केविटी गलत दिखा देना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्केविटी, आई एम ओनली इंटरेस्टेड कि ग्राफ घटा ग्राफ बढ़ा, ये सारी डिटेल्स सही है ना। तो आई वॉन्ट 1/f,
इसका एक रफ स्केच चाहिए। तो क्या तुमको ऐसा फील हो रहा है कि जब f पॉजिटिव होगा तो 1/f भी पॉजिटिव होगा, जब f नेगेटिव होगा तो 1/f भी नेगेटिव होगा? इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, सही। अब एक बहुत छोटे सी बात सोचना, अगर f बढ़ेगा तो क्या 1/f घटेगा? सोचो कि अरे सर प्रोडक्ट को कांस्टेंट 1 लाना है, अगर दोनों बढ़ेंगे तो क्या प्रोडक्ट बढ़ नहीं जाएगा? समझो, है ना? ये बात फील हुई? एकदम एप्टीट्यूड। तो अब 1/f का ग्राफ मुझे बनाना है। कहां बनाऊं यार, कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया, इसको थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था, लेकिन अब गलती हुई है तो, है ना, थोड़ा स्लाइड करके मैनेज करते हैं। अरे ये हेडिंग है यार, ये एकदम बेमतलब का काम है। हाँ, अब तो इनफ जगह, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट। तुमको लगता नहीं कि माइनस इंफिनिटी से -1, ध्यान से सुनना, माइनस इंफिनिटी से -1, योर एफ एक्स इज नेगेटिव, तो 1/f विल बी नेगेटिव। मानते ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो क्या रेसिप्रोकल घटेगा? बोलो यार, ऐसे सोचो, a -2 से -1 है, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, a -2 से -1 है, a बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, तो मानते हो 1/a, जिस पॉइंट पर -12 था, -2 था, वहां -12 आएगा, और जहां -1 था वहां भी -1 आएगा। तो तुमको लगता नहीं सर ये तो उल्टा हो गया, आप इंक्रीज हुए, है ना, और ये तो डिक्रीज हो गया। सोचो, फील करो मैं क्या कहना चाहता हूं, कि नंबर एरो से सेलेक्ट करके छोटा करो, किसको? इस फिगर को। हाँ वैसे कर सकते हैं, छोटा करने का भी होता है, कोई नहीं, समझो ना यार, तुमको फीलिंग आ रही है ना? तो ये फीलिंग आई कि नहीं, कि -इंफिनिटी से -1 ये इंक्रीज हो रहा है, तो रेसिप्रोकल डिक्रीज होगा, लॉजिक ये लिखा हुआ है। जल्दी से हाँ बोलो, यस का वेट कर रहा हूं, एक यस सुनना मेरे को बस, कि हाँ सर यहां से मेरे को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि आपने a को -2 से -1 बढ़ाया, तो देखो 1/a पर क्या हुआ, a -12 से -1, देखो ध्यान से, जिस पॉइंट पर -2 था, -1 था, तो ये उल्टा नहीं हो गया, इनइक्वालिटी उल्टी नहीं हो गई? फील करो यार। तो अगर नंबर बढ़ा तो रेसिप्रोकल घटा, ठीक। तो ग्राफिकली समझ में आया कि ये -इंफिनिटी से 0 जा रहा है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा? -इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0, और जब ये 0 गया तो वो इंफिनिटी गया, लेकिन इंफिनिटी कौन सा इंफिनिटी? -इंफिनिटी, है ना, नेगेटिव है ना यार। तो नेगेटिव में इंफिनिटी का क्या मतलब हुआ? तो तुम्हारा ग्राफ घटता हुआ, एक रफ स्केच, दिस इज गोइंग टू बी योर 1/f। तो मैंने डिसाइड किया कि f नेगेटिव है तो 1/f भी नेगेटिव, f बढ़ा तो 1/f घटा। अब यहां पर आओ, अब मानते हो -1 से 1, -1 से 1 f पॉजिटिव, तो मानते हो 1/f भी पॉजिटिव। -1 से 1 में ये बढ़ रहा है, तो अगला घटेगा, है ना। ये 0, जहां पर 0 है वहां 1/f डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक। लेकिन जैसे ही -1 के राइट में गए तो मानते हो ये पॉजिटिव हो गया, 0 प्लस 0.0000, तो रेसिप्रोकल क्या होगा? टेंडिंग प्लस इंफिनिटी। तो ये बढ़ रहा है तो अगला घटेगा, प्लस इंफिनिटी से घटेगा कहां तक? ये 3 वैल्यू है, 1/3, 1/3। समझो बात को मैं क्या कहना चाहता हूं, 1,1/3, सही। डिक्रीज करता हुआ 1/3 आया। अब मानते हो ये डिक्रीज हुआ, डिक्रीज, तो अगला इंक्रीज हुआ, कहां तक? 1/3 वैल्यू से अब वो 1 तक जाएगा, है ना।
तो ये इंक्रीज होकर कुछ 1 वैल्यू तक एट 2.1। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब मानते हो ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज है ना, पॉजिटिव तो समझ ही रहो, पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। ये इंक्रीज तो मानते हो अगला डिक्रीज। ये 1 से इंफिनिटी जा रहा है तो अगला 1 से 0 जाएगा, डिक्रीज लाइक दिस। तो एक फीलिंग आई कि अरे यार ये तो काम की बात निकली कि अगर मुझे f पता है तो उसकी मदद से मैं रफ स्केच ऑफ 1/f सोच सकता हूं। और इसमें मैंने क्या कहा है, मैंने बहुत साफ कहा है, मैं कॉन्केविटी को माइंड नहीं कर रहा हूं। समझ गए? जब कॉन्केविटी की मुझे लगेगा कि यार इसकी आवश्यकता है कि ये कॉन्केव डाउन है अप है, तब मेहनत करूंगा, अभी नहीं। बेमतलब में मैं मेहनत नहीं करता। और तुम लोगों से भी कहूंगा कि बेमतलब में मेहनत मत करो, उतनी मेहनत करो जिससे रिजल्ट आए। समझ गए? मेरे ख्याल से मेरी बात का डीप मीनिंग समझ लिया तुम लोगों ने, है ना? और अपने दोस्तों को भी समझाओ कि जो है तुम लोग बेमतलब में मेहनत कर रहे हो, है ना, जिसका रिजल्ट आए उतनी करो। वेरी इजी। 10 सेकंड जल्दी करो यार, फिर हम अपने क्वेश्चन में वापस चलें। नहीं, मैंने सब सही दिखाया यार। जब f बढ़ रहा था तो 1/f घट रहा है, एकदम सब कुछ सही है। -1 तक f बढ़ा, 1/f घटा। -1 से 1 f बढ़ा, 1/f घटा। 1 से 2 f घटा, 1/f बढ़ा, है ना। और जब 2 से इंफिनिटी f इंक्रीज, 1/f डिक्रीज। अरे ये टेंडिंग 0 है, ये 0 को टेंड हो रहा है, 0 को टेंड हो रहा है ये। समझ गए? 0 नहीं किया। क्या 0 नहीं किया? ग्राफ कहां पर 0 होगा? किस नंबर का रेसिप्रोकल 0 होता है बताओ? रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट इक्वल 0? तो जवाब मिल जाएगा, तो नथिंग। समझ गए ना? ओके, आई थिंक आइडिया इज क्लियर नाउ। नाउ कमिंग बैक टू योर प्रॉब्लम। आ रहा है ना मोटिवेशन कि सर कमाल का मोटिवेशन हो रहा है, असली मोटिवेशन। अरे ये क्या हो रहा है, हम तो सवाल बनने लग गए। नहीं, चलो अब मुझे बता, तुमको वाई में इंटरेस्ट है ना? इस वाई में इंटरेस्ट है। अगर मैं इसे टी लिख लूं, किसी को तकलीफ है कि सर आपने इसको टी क्यों लिखा? तुमको इस बात से क्या मतलब है कि आप टी लिख करके सवाल कर रहे हो या एक्स पर रह के सवाल कर रहे हो? तुमको वाई का जवाब मिल जाएगा, ठीक। तो वर्सेस टी, आई एम ड्रॉइंग वर्सेस टी। मानते हो टी कैसा नंबर है? टी एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव पर। मानते हो मुझे लॉग टी का ग्राफ रटा हुआ है ना, कि आपने पहली क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाया था। ये रहा लॉग टी का ग्राफ, सही? यही होता ना लॉग टी। तो तुमको लगता नहीं सर 1/log t खत्म? नेगेटिव तो अगला भी नेगेटिव, है ना। इंक्रीज तो अगला डिक्रीज। सोचो, ये -इंफिनिटी से 0 तो अगला 0 से -इंफिनिटी। फील करो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक। और मानते हो ये 0 ओपन। अरे ओपन क्यों है, तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि 0 पर आपका लॉग टी ही डिफाइंड नहीं है, सही। तो फील कर पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? विद द हेल्प ऑफ लॉग टी मैंने 1/log t बना दिया। अब मुझे बताओ, ये हो गया पॉजिटिव तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। ये बढ़ रहा है तो अगला घटेगा। ये 0 से उठ रहा है तो अगला प्लस इंफिनिटी से आएगा। और ये इंफिनिटी जा रहा है। कुछ गया दिमाग में? वेरी इजी कि सर दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/log t। तो क्या तुमको दिखा कि यार आपका y, सी द ग्राफ एंड डोंट यू सी कि अरे रेंज तो एक्सेप्ट 0 आ गई, ऑल रियल एक्सेप्ट 0।
अब मैनेज कर लो यार जो मैंने बनाया है। अगर पूछोगे कुछ तो मैं फिर स्लाइड को ऊपर उठा दूंगा। ये चलो लो उठा देता हूं। अभी ठीक है? ऑल राइट। फटाफट हाँ बोल दो, आगे बढ़े। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। अब एक काम करो, डिस्कशन को रोके क्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट हो तो पूछ लो, बस क्वेश्चन नंबर 3 के बाद डिस्कशन रोक रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 3। अरे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मत बोलो, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक स्पेशल कर्व को कहा जाता है। हर किसी को कि सर ये देखने में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा लग रहा है, ठीक है ना। वो 1/log है भाई, नो डाउट। गुड। अब 3 के बाद में है ना, थोड़ा सा थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था ओवर इनवर्स ऑफ फंक्शन, है ना। तो मैं क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिखूंगा, तुम लोगों को सबको ध्यान है। फंक्शन इन्वर्टिबल है ना। हाँ उसको मैं फटाफट बताता हूं, बस मुझे क्वेश्चन तो देख लो तो क्या क्वेश्चन क्या था। ओके, दिस इज इनवर्टिबल, है ना। तो हाँ, नहीं नहीं अभी मिस्टेक बताऊंगा। जो लोग ओपन इंटरवल लिख रहे हैं उनका आंसर गलत है। जिसने क्लोज्ड इंटरवल लिखा है उसका आंसर सही है, ठीक। मानते हो बाइजेक्टिव। ऑन टू ओरल कर दूं, ऑन टू अब मैं नहीं लिखूंगा, ऑन टू सबको रटा हुआ है कि सर x³ बाहर निकालो, 1a+2/x। अब तो तुम लोग कुछ बातें ओरली करने लग गए हो। a+2/x, 3a/x², 5/x³। मानते हो माइनस इंफिनिटी पर योर y विल टेंड टू माइनस इंफिनिटी, x प्लस इंफिनिटी पर योर y विल टेंड टू प्लस इंफिनिटी। और मानते हो दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन सो इट इज ऑन टू। डन। ऑन टू तो फट से हो गया कि इसके लिए तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब मानते हो क्या कहते हैं उसे, 1 1। तो 1 1 के लिए डेरिवेटिव कि या तो हमेशा इंक्रीज या हमेशा डिक्रीज, ठीक। तो योर एफ डैश। अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने वाली बात है। दिस, अब तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो ना फंक्शन या तो हमेशा इंक्रीज करे या हमेशा डिक्रीज। मानते हो ये हमेशा डिक्रीज तो संभव ही नहीं है यार। एक ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, क्या तुम ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला को ऑलवेज नेगेटिव रख सकते हो? इम्पॉसिबल। सही है कि सर मैं इसको हमेशा नेगेटिव नहीं रख पाऊंगा, है ना। तो इसका मतलब है ग्रेटर। अब एक चीज सोचना, मैंने कहा था कि यार इक्वालिटी मैं अलाउ कर सकता हूं। फंक्शन इंक्रीजिंग में मैंने इक्वालिटी 0 अलाउ किया। ध्यान आ रहा है कुछ कि सर फंक्शन इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव को आप इक्वल अलाउ करते हो प्रोवाइडेड इक्वल टू 0 होल्ड्स एट इंस्टेंट्स। तो मुझे बताओ ये जो क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है कि नहीं? क्या कभी तुमने क्वाड्रेटिक ऐसी देखी है कि सर ये ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक, थोड़ी देर के लिए ये हॉरिजॉन्टल हो गई, 0 बन के रह गई और फिर ये ऐसी हो गई? क्या ऐसा कभी क्वाड्रेटिक फंक्शन सोचा है तुमने कि 3x²? इमेजिन करो, नहीं ना। तो इसका मतलब है कि अगर ये 0 आएगा तो इंस्टेंट पर आएगा। एग्री? तो आई एम श्योर कि इक्वालिटी 0 से मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
फीलिंग आई कि आपकी जो क्वाड्रेटिक है, आप कह रहे हो कि दिस क्वाड्रेटिक विल वर्क, आप कह रहे हो कि दिस क्वाड्रेटिक विल ऑल्सो वर्क, और है ना, तो आई वॉन्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, आई वॉन्ट दिस टू बी ट्रू। जहां पर मैंने इक्वालिटी भी अलाउ कर दी, है ना, कि तुम्हारा क्वाड्रेटिक 0 है चलेगा, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है चलेगा, फॉर ऑल एक्स। और अब तो तुम समझ गए कि सर एक ऑल एक्स पर इफ यू वांट द इनइक्वालिटी ट्रू, तो मेरे ख्याल से ये दो क्वाड्रेटिक सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो तुम लोग एक काम करना, अब तुम लोग क्वाड्रेटिक को भी रिवीजन साथ में कर लेना कि सर ये फंक्शन जब तक खत्म हो रहा है, क्यों ना हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी एक बार रिवाइज कर दें, ठीक है ना। तो इससे तुम्हारा, तो अब तो तुम समझ गए कि सर ये d 0 है, ये d नेगेटिव है, और है ना बात, या तो ये क्वाड्रेटिक या ये क्वाड्रेटिक। तो अब तो बात क्लियर, d शुड बी लेस इक्वल टू 0। वेरी इजी, प्रॉब्लम खत्म। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इससे आंसर आ जाता है। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर मैंने केवल एक छोटी सी तो गलती की थी, ओपन इंटरवल की बजाय मैंने क्लोज्ड इंटरवल लिखा, तो उसको उसकी छोटी सी गलती का बड़ा नुकसान बताता हूं। क्वेश्चन अगर आया, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच योर फंक्शन इज इनवर्टिबल, तो मानते वो छोटी सी गलती कितना बड़ा पनिशमेंट मिल गया कि अरे सर वो ओपन इंटरवल की वजह से मेरा नंबर ऑफ इंटीजर गलत काउंट हो गया और मुझे 0 मार्क्स मिल गए, ठीक है ना। तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनो। आई थिंक होमवर्क डन, होमवर्क खत्म। ओके, क्वाड्रेटिक से होमवर्क अभी नहीं दूंगा क्योंकि मेरा फंक्शन का होमवर्क सफर करने लग जाएगा, है ना, और मैं ऑफिशियली नहीं दूंगा, मैं तुमको बस सजेस्ट कर सकता हूं जो तुम अपने आप करो, है ना, कि सर हम अपने आप घर पर, आप डिस्कस नहीं करो, है ना, लेकिन हम अपने आप क्या कर सकते हैं। तो प्रिलिप्को में अच्छे क्वेश्चंस हैं सेक्शन 1.4 में, ठीक है ना। ओके, हाँ, अब तुमको कुछ ध्यान है, जब मैंने इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी इनवर्स की। फंक्शन एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एच आपस में मिरर इमेज होते हैं अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन, ये बात ध्यान है। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखवाए थे, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज एक्स, ये सब याद है। फिर उसके बाद तुमको एक बात और याद है कि सर आपने एक पॉइंट नंबर 3 लिख करके छोड़ दिया था, कुछ याद आया? तो अब उस पॉइंट नंबर 3 को भी ले लेते हैं, ठीक, कि वो पॉइंट नंबर 3 क्या था, राइट। है ना, वो क्या है ना, मैं अगर उस मोमेंट बताता ना तो तुमको थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत देता। अब इनवर्स फंक्शन मुझे अच्छे से आता है, अब तुम लोग समझोगे। समटाइम्स you are given equation like this and he will ask you solve x satisfying equation, find x satisfying this equation, okay, ये क्वेश्चन आएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, है ना, क्वेश्चन एक बार देख लो, दिस इज ए प्रॉब्लम, और मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, राइट। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, मुझे बहुत हाई कंसंट्रेशन की जरूरत है यहां पर तुम लोगों की, है ना, ये इतना आसान नहीं है, है ना। अब ग्राफिकली तो तुम समझते हो ना कि सर एक इक्वेशन का ग्राफिकली मतलब क्या होता है, ग्राफ ऑफ दिस जहां इंटरसेक्ट करेंगे इज सॉल्यूशन टू इक्वेशन, ये बात समझते हो, ठीक। मान लो मैं तुमको एफ एक्स का ग्राफ दे रहा हूं, मान लो योर एफ एक्स इज लाइक दिस,
ये एफ एक्स है, दिस इज योर वाई इक्वल टू एक्स लाइन, है ना। अब मुझे बताओ, हाँ एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ, क्या तुमको लगता नहीं सर एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन, इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज लीजिए, तो फील करो कि मिरर इमेज comes out like this. फीलिंग आ गई कि नहीं आ गई? बस ठीक है, मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट फीलिंग आ गई। तो ऐसा लग रहा है ना कि मैंने मिरर इमेज लिया हुआ है, सही है। अब मुझे बताओ, जिस पॉइंट पर एफ एक्स ने y इक्वल टू एक्स को इंटरसेक्ट किया, पॉइंट वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सही, will definitely satisfy this equation. जिस x पर ये ट्रू होगा, सेम x पर ये भी ट्रू होगा, यस हाँ बोलो जल्दी, वेटिंग फॉर योर यस, जल्दी से हाँ बोलो कि ये बात समझ में आई। इफ दिस इज ट्रू देन दिस विल ऑल्सो बी ट्रू। अरे यार ये चैट फिर रुक गया क्या? चलो कोई नहीं, आ गया ना समझ में? हाँ आ गया, गुड गुड गुड, ठीक। अब जो मैं बात बोलने वाला हूं वो थोड़ी अच्छी बात है ना, बी केयरफुल। अनडाउटेडली दिस इज द फैक्ट। तो जब भी हमको है ना, अभी अभी कोई मन में कुछ सवाल मत लाना, अभी क्या करना, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं ना सिर्फ उसको सुनना और समझना कि हाँ ये सही है, उसके अलावा तुम अपने दिमाग में कोई सवाल मत लाना, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये बात फील हुई कि अगर ये सही है तो ये सही होगा, गारंटी, राइट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैं क्या कह रहा हूं, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गेट एक्स ट्रू, फाइन। नाउ अगर ये ट्रू है, इफ दिस इज ट्रू देन व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट, ठीक। तो अब थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सर ये ट्रू होगा, नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये थोड़ी काम की बात है, ठीक। अब तुम समझ रहे हो, जो बात मे बी मे नॉट बी, ऐसी बातों का प्रूफ तो नहीं दिया जाता। जो बात कभी सच है और कभी झूठ है को एग्जाम्पल से बताया जाता है कि देख इस एग्जाम्पल में सही है, इस एग्जाम्पल में सही नहीं है, समझ गए। तो मैं एग्जाम्पल दूंगा, है ना। तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, लेट दिस बी योर फंक्शन, सही। अब तुम एक काम करो, जरा इनवर्स निकालो, इसका इनवर्स निकालो, है ना। तो यू विल कम टू नो कि सर इसका इनवर्स यही आंसर आ रहा है। इसको ओरल कर लो ना कैलकुलेशन, एफ ऑफ एफ इनवर्स, ये बाइजेक्टिव फंक्शन तो है भाई, है ना। मन में दिख रहा है सर स्ट्रेट लाइन डिक्रीज करती हुई बाइजेक्टिव, है ना। अब ओरली एफ ऑफ एफ इनवर्स 2 माइनस एफ इनवर्स बराबर एक्स, मानते हो एफ इनवर्स एक्स कम्स आउट
2 माइनस एक्स। ठीक, अब समझो कि यार व्हाट इज आंसर टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का आंसर क्या है। तो तुमको लगता नहीं कि अरे यार इसका आंसर तो ऑल रियल हो गया। व्हाट इज द आंसर टू दिस इक्वेशन? आंसर x बिलोंग्स टू r। तो कुछ समझ आया है ना? और मानते हो अगर मैं fx बराबर x करता कि व्हाट इफ आई डू दिस, तो क्या तुमको इस इक्वेशन के सारे आंसर मिले? नहीं मिले। कि सर इससे तो सिर्फ एक ही आंसर आया, x इज 1। ठीक, तो मानते हो कि सर इस इक्वेशन के इनफाइनाइट आंसर थे। तो आपने नोटिस किया कि कुछ आंसर ने इसे सेटिस्फाई किया, जिसने इसे सेटिस्फाई किया उसने इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई किया ही है ना। लेकिन ऐसे भी आंसर्स हैं जिन्होंने इसे सेटिस्फाई किया लेकिन इसे सेटिस्फाई नहीं किया। समझो इस बात को। अरे मैथ्स बहुत लॉजिकल होती है भाई, अभी मैं इस लॉजिक को भी दिखाऊंगा तुमको, परेशान क्यों। ठीक, तो बस अभी इस बात को फील करो कि हाँ सर ये बात समझ में आई कि ऐसा संभव है कि ये इक्वेशन ट्रू और ये इक्वेशन नॉट ट्रू। क्विकली, ठीक, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ऐसा नहीं कि केवल एक या दो एग्जाम्पल, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट। और ये भी मत सोचना कि ऐसे एग्जाम्पल मुझे सिर्फ और सिर्फ तब मिलते हैं जब ऑल रियल आंसर होता है, इनफाइनाइट आंसर होता है। ऐसा नहीं है, मैं तुमको ऐसे भी एग्जाम्पल बता सकता हूं जहां पर 2 या 3 आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, आइडिया इज नाउ क्लियर। तो बेसिकली डिफिकल्ट बात बताता हूं। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा और फिनिश करते हैं, इस बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं कि ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। मैं इस सिचुएशन पे आ रहा हूं। ऐसे नंबर, ऐसे एक्स जो है ना, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, एग्जिस्ट इन पेयर। अभी बताता हूं, इस बात को भी एक्सप्लेन करता हूं कि ये पेयर का क्या लॉजिक क्या है ना। कॉपी करो पहले कि दोज एक्स विथ सेटिस्फाई दिस एंड दिस, है ना। मतलब जहां एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स के बराबर है, जहां एफ एक्स एक्स के बराबर नहीं है, वो एक्स एक सिंगल एक्स नहीं होता है, वो हमेशा एक पेयर में आता है। कि सर अगर एक्स अल्फा है ना तो देयर विल बी अनदर एक्स। ठीक, अब इस बात को फील करते हैं। कॉपी करो इसको, 10 सेकंड में स्लाइड चेंज करूंगा क्विकली। कॉपीड। अब वो पेयर की बात समझाता हूं। देखो, बहुत केयरफुल होके देखना। इतना तो क्लियर है ना, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का मान लो एक सॉल्यूशन है x इक्वल टू अल्फा, मान लो। ठीक, अल्फा इज ए सॉल्यूशन, है ना, वेयर एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। तो वो जो अल्फा है, अल्फा मानते हो, अल्फा पर कोई वैल्यू आई होगी कि सर अल्फा कॉमा बीटा। समझो मैं क्या कह रहा हूं। अल्फा इज सॉल्यूशन, तो अल्फा पर जो y वैल्यू है वो है बीटा, है ना। तो मानते हो ये पॉइंट, इतना तो क्लियर है ना, ये पॉइंट y इक्वल टू एक्स पर लाई नहीं करेगा। अगर y इक्वल टू एक्स पर लाई होता तो ये फिर थोड़ी ट्रू कहलाता है कि यार ये ट्रू है और ये भी ट्रू है।
समझ रहे हो ना? तो इतना तो फील कर पा रहे हो ना कि वॉट एवर सॉल्यूशन यू हैव, दैट पॉइंट ग्राफिकली कैन नॉट लाई ऑन y इक्वल टू एक्स लाइन। ये बात तो तुमको समझ में आई, ठीक? अब मुझे बताओ, ये अगर अल्फा सॉल्यूशन है तो मानते हुए जो अल्फा बीटा है ये तुम्हारे एफ के ग्राफ पर लाई करेगा। दिस पॉइंट इज गोइंग टू लाई ऑन एफ एक्स ग्राफ। मुझे बताओ क्या ये सेम पॉइंट एफ इनवर्स पर भी लाई करेगा? थिंक भाई, आपने इसको सॉल्यूशन का है ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या ये इस पॉइंट से एफ का ग्राफ क्रॉस करेगा? सेम पॉइंट से एफ इनवर्स का भी ग्राफ क्रॉस करेगा कि नहीं? जल्दी बोलो। यस, अरे आई एम वेटिंग फॉर वन यस, एक यस का वेट कर रहा हूं। ये कोऑर्डिनेट अल्फा इज ए सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, तो अल्फा पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो है बीटा, है ना? तो मानते हो अल्फा बीटा एफ पर भी लाई करेगा, एफ इनवर्स पर भी लाई करेगा। ट्रू? यस, ओके। अब मुझे बताओ अल्फा बीटा की मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स लाइन से, मिरर इमेज विच इज बीटा अल्फा, मुझे बताओ पॉइंट लाइंग ऑन एफ की मिरर इमेज मानते हो एफ इनवर्स पर लाई करती है? दिस पॉइंट इज गोइंग टू लाई ऑन एफ इनवर्स, एग्री? नाउ सेम पॉइंट अल्फा बीटा एफ इनवर्स पर लाई कर रहा है, एफ इनवर्स पर लाई करने वाले पॉइंट की मिरर इमेज y इक्वल टू एक्स से मानते हो एफ पर लाई करेगी। तो क्या कुछ बात समझ आई कि अरे एक और सॉल्यूशन मिल गया? आई गॉट वन मोर सॉल्यूशन कि अगर अल्फा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का तो बीटा भी सॉल्यूशन है। सोचो, तो तुमको मेरे पेयर का लॉजिक समझ में आया कि मैंने क्या कहा था कि दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। तो बस ये थोड़ी सी मुश्किल बात थी जिस बात को मैंने लास्ट क्लास में, है ना, नहीं बताया था। हाँ, ज्यादा हाई फाई नहीं जाना है। हाँ, जितने काम की बातें बस मैंने बता दी, ठीक है ना? अब यार मिरर इमेज परपेंडिकुलर टू, ये सब क्या थ्योरी लिखवा रहे हो? बस इतना बहुत मैंने बात कर दी। अल्फा बीटा का मिरर इमेज है ना, तो लोग समझ गए कि हाँ सर आपका वो स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक? अब अगर तुम सोच रहे हो कि क्या इनफाइनाइट के एग्जाम्पल हमेशा होते हैं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, 1 माइनस एक्स क्यूब, सही है? और तुमसे वही सेम सवाल पूछूं मैं कि यार ये वाला सवाल सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना? सॉल्विंग दिस, है ना? तो जो एफ एक्स का ग्राफ है ना, माइनस एक्स क्यूब, सर एक्स क्यूब रटा हुआ है मेरे को, ऐसा एक्स क्यूब होता है, माइनस एक्स क्यूब ये हो जाएगा, फिर उसको 1 यूनिट ऊपर उठा दोगे आप, ये बन गया आपका 1 माइनस एक्स क्यूब। ये रहा y इक्वल 1 माइनस एक्स क्यूब, ठीक? ये ग्राफ। तो अब तुमको नजर आ रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स को सॉल्व, तो क्या तुमको किसी को दिखाई दिया कि सर दो आंसर तो मेरी आंखों के सामने, एक x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 0। दो आंसर तो मैं आपको बगैर दिमाग लगाए बता सकता हूं। देखो 1,0 ग्राफ की मिरर इमेज, किसी को भी दिख रहा है कि सर इसकी मिरर इमेज ये पॉइंट है, ये f का पॉइंट है, तो ये इनवर्स का पॉइंट है। सोचो, है ना? और बस आ गई फीलिंग कि अरे ये पॉइंट एफ इनवर्स पर भी लाई करेगा, और मानते हो ये पॉइंट एफ पर भी लाई कर रहा है, तो क्या फीलिंग आई कि इसके एक आंसर तो x इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है, एक आंसर x इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा है ना? और भी आंसर होंगे,
एक वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के थ्रू दिख रहा है कि सर वाई इक्वल टू एक्स लाइन ने भी एक पॉइंट पर कट किया है, इसकी वैल्यू मैं नहीं निकाल पाऊंगा, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व क्यूबिक, इसको कुछ x1 बोल देते हैं। तो क्या तुमको दिख रहा है 0 और 1 के बीच में एक सॉल्यूशन और भी है, x1। तो बस मैंने तुमको एक हिंट दिया कि देखो इस इक्वेशन के फाइनाइट आंसर्स भी आ सकते हैं, है ना। ऑल रियल आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर तुम इनवर्स निकालोगे इसका, जरा निकालो इसका एफ इनवर्स, 1 माइनस एफ इनवर्स का क्यूब, तो एफ इनवर्स विल कम आउट 1 माइनस एक्स क्यूब रूट, ये आएगा। तो तुमको दिख रहा है कि योर इक्वेशन बिकम, तो क्या तुमको लग रहा है कि सर इस इक्वेशन को आप क्यूब भी कर दोगे ना तो भी ये 9 डिग्री से ज्यादा नहीं होगी? और एक 9 डिग्री इक्वेशन के कितने आंसर होते हैं तुमको पता है? ज्यादा से ज्यादा 9, ज्यादा से ज्यादा, सही है। तो देखो मैंने इस इक्वेशन के तुमको सारे आंसर नहीं निकाले हैं, मैंने तो बस तुमको यूं ही दिखाया कि देख 3 आंसर तो मेरे को नजर आ रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि भैया मेरे को 9 डिग्री की इक्वेशन सॉल्व करना मेरे बस के बाहर है, समझ गए। तो जस्ट मैंने तुमको एक फील दिया है कि हो सकता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी आए विथ सेटिस्फाई एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स, राइट, एंड विच डू नॉट सेटिस्फाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि सर ऐसे सिर्फ 6 सॉल्यूशन है, ऐसे 4 सॉल्यूशन है, ऐसे 2 सॉल्यूशन है, लेकिन तुम समझ रहे हो कि मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐसे 3 सॉल्यूशन है जिन्होंने एफ एक्स एफ इनवर्स को सेटिस्फाई किया एंड एट दैट एक्स एफ एक्स नॉट एक्स, क्योंकि तुमको पता है सर दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, है ना। तो कम से कम 3 तो मत बोलो यार, पेयर में होंगे ना, फीलिंग आई। तो ये हल्का सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, तो इस पर मैंने अब तक तो जेई में क्वेश्चन आते नहीं देखे, लेकिन अगर आ गया तो तुमसे बन जाएगा, ठीक, क्योंकि तुमको तो कंसेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर है, नहीं, चिंता मत करो। तो मतलब बेसिकली बात क्या है मेरा कि हो सकता है कि तुमको एफ एक्स बराबर एक्स पर जब तुमको लगा कि सर ये मुझे संभावना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स के अलावा भी आंसर हो सकते हैं, तो फिर तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है देन टू सॉल्व दिस इक्वेशन कि अरे यार इसको तो लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, एफ इनवर्स निकालो, एफ एक्स लिखो और सॉल्व करो, है ना। तो इसलिए क्या होता है, तुम तो जानते हो कि सर एफ का इनवर्स निकालना इज नॉट ए जोक, है ना। किसी भी फंक्शन का इनवर्स इतना आसान नहीं होता, और मान लो निकाल लिया तो आपने कितना इजी एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि देखो ये रहा। अब तुमको लग नहीं रहा कि मैं यहां पर सरेंडर करके बैठा हूं कि भैया मैंने 3 आंसर तो निकाल दिए, बाकी के आंसर तुम निकाल लो, समझ गए कि मैं मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए एग्जामिनर भी इतने टफ सवाल नहीं पूछता है कि फाइंड ऑल सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन फॉर दिस फंक्शन, कहां गया दिस फंक्शन, तो वो भी समझता है कि यार यहां फंस जाएगा बच्चा, ठीक है, बात क्लियर। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हुआ कि सर एफ एक्स का एफ इनवर्स और फिर ये लिख करके सॉल्व करना मुझसे नहीं हो रहा है ना, कि सर मैंने इनवर्स निकाल लिया है और अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर तुमको ऐसा लगे कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो चुपचाप बिलीव कर लेना कि यार इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन वही होंगे जो इसे सेटिस्फाई करेंगे। मेरी बात समझा तुमने? तो मोस्टली तुमको f बराबर एफ इनवर्स जब सॉल्व करने आएगा, है ना, एंड आई एम नॉट एबल टू सॉल्व फ्रॉम हियर, यहां से मुझसे नहीं हो रहा, तो तुम चुपचाप बिलीव कर लेना कि यार जो भी आंसर इसके हैं ना बस वही कंप्लीट आंसर है। ओके, कि मैं सर शांति से इसको सॉल्व करो,
और बस वही आंसर है, उसके अलावा नहीं आएंगे। ठीक, तो कभी कभी हम लोग को एजम्पशन लेना पड़ता है कि यार अगर इसके अलावा आंसर आए तो मुझसे नहीं निकलेंगे, है ना। और तुम जानते ना मुझसे नहीं निकलने का क्या मतलब होता है, कि होंगे ही नहीं। समझ गए बात को, कि यार होंगे ही नहीं तभी तो नहीं निकले इनसे, यार इनसे नहीं निकले, या तुम अपने लिए बोलना कि यार मुझसे नहीं निकले, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं होंगे तभी तो मुझसे नहीं निकले, राइट। चलो आगे बढ़े। आई थिंक इनवर्स फंक्शन कंप्लीटली क्लियर। ठीक, चलो आगे बढ़ो भाई, बहुत बातें हो गई इसके बारे में। अब कुछ बहुत आसान आसान बातें बताता हूं। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, फाइन। थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, ये बहुत इजी आर्टिकल है। एनी फंक्शन एफ विथ सेटिस्फाई फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सच फंक्शंस आर कॉल्ड ऑड फंक्शन। अरे कॉल्ड कौन लिखे यार, एफ इज ऑड। ठीक, डेफिनीशन सिमिलरली function satisfying for all x in its domain is said to be even। अरे ग्रुप में ऐड करने के लिए तुम लोग मेरा फोन नंबर ले लो यार, क्योंकि तुम सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज नहीं है ना। एक बार मैं फाइनल चाहता हूं कि सब लोग ग्रुप में ऐड हो जाए, है ना। तो दैट इज 9352992166। ओके, तो कभी कभी रेयर है ना, कुछ काम की बातें डाल दूंगा उसमें। फाइन, वैसे तो हम लोग क्लास में सब कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कभी कुछ होता है ना कि मेरे को लगता है कि यार कुछ कुछ बात बता दूं उसमें। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन, एफ इज इवन। मैसेज कर देना मुझे उसमें, है ना। और मैसेज तुम जानते हो, मैं तुम लोगों से नाम पूछता हूं और एक सिटी पूछता हूं, क्योंकि मैं क्या, मैं इस बात में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूं कि कौन कौन किस किस शहर से, राइट। अरे बोल दिया, देख लेना, एक बार बोल दिया है। 9352992166, बस अब नहीं। और मेरे को अननेसेसरी कोई मैसेज, बेमतलब के मैसेज मत करना, है ना। मैं फिर एंटरटेन नहीं करता हूं, ध्यान रखना। व्हाट्सएप व्हाट्सएप कॉपीड क्विकली। चलो डन। अब इसका थोड़ा मीनिंग समझो, है ना। तुम तो समझ गए ना, इसको थोड़ा ग्राफिकल मीनिंग देता हूं। डू यू एग्री, ऑड फंक्शन, ध्यान से समझना, एफ एक्स अगर ऑड है तो मानते हो, अगर अल्फा बीटा पॉइंट लाई करेगा, अल्फा बीटा, तो फील करो कि सर माइनस अल्फा, एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा पर वैल्यू कितनी आई, माइनस बीटा। समझो यार, एक्स को अल्फा डालो ना, तो एफ ऑफ माइनस अल्फा इज माइनस एफ अल्फा, और एफ अल्फा तो तुमने बीटा बोला था। ठीक, तो अगर अल्फा बीटा ग्राफ पर है तो माइनस अल्फा माइनस बीटा भी ग्राफ पर है। और इन दोनों पॉइंट पे तुम समझते हो कि नहीं समझते हो कि सर ये दोनों पॉइंट में क्या रिलेशन है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। तो इसको नोट बनाओ,
पॉइंट नंबर 1, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन is symmetric about origin. Quickly, graph of odd function is symmetric about origin, right? प्रूफ किया है। इसी तरह से इवन फंक्शन, अब तुम बुद्धि लगाओ यार। इवन फंक्शन, गो बैक। इवन फंक्शन मानते हो? अगर अल्फा बीटा ग्राफ पर है, अल्फा बीटा, तो फील कर रहे हो एफ ऑफ अल्फा इज बीटा, एफ ऑफ माइनस अल्फा इज एफ ऑफ अल्फा विच इज बीटा। देखना ये बात समझ में आई? अगर इवन फंक्शन इस पॉइंट को कंटेन करेगा तो इसे भी कंटेन करेगा। और तुम मानते हो ये दोनों पॉइंट में क्या रिलेशन है? अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है? सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो हर ग्राफ का पॉइंट सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी ग्राफ पर लाई कर रहा है। सही है? तो बनाओ नोट वहां पर, इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। easy. Quickly, got the point? है ना? अब एक पॉइंट और बताना चाहूंगा। एवरी फंक्शन अब एक इंपॉर्टेंट, हाँ देखो ध्यान से, विच इज डिफाइंड एट both, which is defined both at minus a and a, can always be expressed as sum of odd and an even function. In a unique way. पहले कॉपी कर लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। एक बार कॉपी कर लो। फाइन, तुमने इस स्टेटमेंट पे ध्यान दिया? x इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू ए, है ना? क्या तुमको लगता नहीं ये जो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का जो डिस्कशन है ये सिर्फ उन्हीं फंक्शन पर होना चाहिए, है ना, जिसकी डोमेन में अगर a है तो माइनस ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक? अगर कहीं किसी ने बुद्धू बना दिया कि f जो है उसकी fx जो है वो x है
-2 से 3 इंटरवल, दिस इज योर एफ एक्स। तो मुझे बताओ क्या इसको तुम ऑड या इवन फंक्शन कॉल करोगे? विल दिस बी अ ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन? बोलो। ये फंक्शन ऑड है या इवन है? क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इन इंटरवल -2 से 3। जल्दी बोलो यार, वेट कर रहा हूं। नहीं, इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है ना? दिस फंक्शन इज नीदर ऑड नॉर इवन। तो मेरा क्या कहना है कि भैया फ्लो में मत चले जाना कि सर हमने तो f माइनस एक्स निकाला और वो माइनस एफ एक्स आ गया, तो इसका मतलब है ऑड। ठीक? गलत। क्यों? कि अगर मैंने कहा कि चेक एट 3, जरा 3 पर डेफिनेशन को देखो, तो मानते हो f ऑफ -3 इज माइनस ऑफ f3, तो होल्ड हुआ ही नहीं, क्योंकि -3 तो डोमेन में ही नहीं है ना? तो बी केयरफुल, जब भी ऑड इवन का प्रॉब्लम हो सबसे पहले डोमेन को ध्यान से देखना कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें -a और a में कोई एक मिसिंग है। मेरी बात समझ में आ गई ना? तभी तुमको अब इस पॉइंट का मतलब समझ में आया। मैंने -a एंड a बोथ प्रेजेंट साफ साफ बता दिया कि -a आर बोथ इन डोमेन, तभी मैं इस पॉइंट की चर्चा करूंगा। ओके, अब चलो बात फटाफट बता देता हूं। मान लो जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, मान लो वो सही है कि सर मैंने f को दो फंक्शन का सम एज्यूम कर लिया। लेट, अरे वाई कैसी बात कर रहा है यार? वाई अभी तो समझाया, डेफिनेशन में साफ लिखा है कि f-3 f3, तो जब f-3 डिफाइंड ही नहीं है तो तुम उसको f3 से कैसे चेक कराओगे कि वो -f3 के बराबर है? f-3 है ही नहीं भाई, डिफाइंड ही नहीं है f-3। डोमेन तो पढ़ते फंक्शन f की। कुछ गया दिमाग में, है ना? ओके, लेट, मैंने एज्यूम किया कि योर स्टेटमेंट कि मान लो f को मैं दो फंक्शन का सम लिख सकता हूं। मैंने ये भी मान लिया कि एक इवन है एक ऑड है। दिस इज ऑड, दिस इज इवन, ऐसा मैंने एज्यूम किया है। लेट, अब मुझे बताओ अगर मैं तुमको g और h निकाल के दिखा दूं कि देखो ये रहा g ये रहा h, तो मानते हो तुम्हारा स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा? और वो भी तुम समझ रहे हो कि सर आई मस्ट गेट अ यूनिक आंसर। एग्री करते हो कि सर आपका स्टेटमेंट मैं तब सही मानूंगा व्हेन यू विल गिव मी अ यूनिक आंसर ऑफ gx ऑफ hx। एग्री? अब ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको आइडेंटिटी बोलूं कि यार एक फंक्शन f को तुमने g प्लस एच लिखा है, ये जो इक्वेशन है ये पूरी डोमेन में ट्रू है, कंप्लीट डोमेन, इनफाइनाइट एक्स, है ना? अब क्योंकि तुमको ऑड इवन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करना है तो तुमको मन में आ रहा होगा कि यार f माइनस एक्स, g माइनस एक्स, h माइनस एक्स। तो आइडेंटिटी में मैं गया और मैंने कहा कि चलो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं। कर सकता हूं? ठीक, नाउ यूजिंग कि g ऑड है इज माइनस gx, यूजिंग h इवन है प्लस hx इज f ऑफ माइनस x। नाउ लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तुमको लगता नहीं कि यार h दोनों को जोड़ दो hx आ गया, तो 1 एंड 2 को ऐड करने से आई गेट h।
आई थिंक दिस कम्स आउट एच एक्स। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करके आई गेट जी एक्स। मुझे बताओ, क्या मैंने तुमको यूनिक आंसर डिराइव कर दिया? यार एफ एक्स एक नोन फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी नोन होगा। तो देखो मैंने एच एक्स निकाल के दे दिया कि नहीं, कि दिस इज योर एच एक्स कमिंग टू बी अ यूनिक आंसर, दिस इज योर जी एक्स कमिंग टू बी अ यूनिक आंसर। ठीक है, तो अब एक काम करो, इस बात को रट लो। ठीक है यार, थोड़ा सा तो हम भी रटेंगे, है ना? ऐसा खाली रटने का, खाली एक ही जगह सबको मिला थोड़ा ही मिला हुआ है कि यार खाली इसी सब्जेक्ट में रटते हैं, गणित में भी रटते हैं, राइट? तो नाउ आई विल डायरेक्टली अप्लाई इन प्रॉब्लम्स। दिस इज योर इवन फंक्शन, this is your even function, and this is your odd function. Remember, सही है? तो आगे से प्रॉब्लम में डायरेक्ट लगाओ कि एवरी फंक्शन आई कैन एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ एन ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक यार, एफ एक्स इज आइडेंटिटी, कैसी बात कर रहा है? ये देख, ये एफ एक्स है, दो फंक्शन का सम। वन फंक्शन एंड वन फंक्शन, ये आइडेंटिटी नहीं है? यहां पर एक सिंगल कॉल किया है, यहां पर दो फंक्शन कॉल किए। ठीक है ना? जो बात पूरी डोमेन में ट्रू होती है वो इनफाइनाइट एक्स पर ट्रू नहीं होती है ना? समझो बात को। अरे कोई सा भी एग्जांपल दे दो यार, कि सर 3 की पावर एक्स को लिख के दिखाइए ऑड और इवन, तो क्या ना सीधा आंसर मैं घर से रट के आया हूं। ये आंसर इवन का है और ये आंसर ऑड का है। बुद्धू बना गया, इन दोनों को जोड़ के देख लो, 3 की पावर एक्स ही तो है। समझ गए? दिस विल बी इवन फंक्शन, दिस विल बी ऑड फंक्शन। आसान सी बात है। ठीक है, चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वगैरह देखें, है ना? बहुत इजी होता है ऑड एंड इवन फंक्शन। अब तुमको एक बात बताओ, तुमको लगता नहीं कि सर ये ऑड और इवन फंक्शन ग्राफ बनाने में काफी मदद करेगा? कि अगर मान लो मुझे पता पड़ जाए कि फंक्शन इज ऑड, तो केवल एक हाफ का ग्राफ बनाओ, कि सर खाली पॉजिटिव साइड का ग्राफ बनाइए, नेगेटिव का हम बना लेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल टाइम पर छोड़ूंगा, डोंट वरी। चलो जल्दी करते हैं ना, अब तुमने मुझे टाइम याद दिला दिया। चलो तो 5 मिनट बचे हैं ना, क्विकली। एलन, check for this function quickly. Let us check for this function. तो मेरे ख्याल से फटाफट दिख गया। अरे यार, f of माइनस एक्स, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? अरे यार, इसकी डोमेन ही आर नहीं होगी। वेट, इसके तो डोमेन ही आर नहीं है। ठहर जाओ, मामूली सा चेंज करो जरा, है ना? हाँ अब करो क्वेश्चन को,
अब करो दोबारा। अब ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स देखना, ठीक है। ठीक, तो तुम लोग तो कैलकुलेशन कर लेते हो आई थिंक। रैशनलाइज, ऊपर 1 आ गया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, तो मेरे ख्याल से हो गया आंसर कि सर ये माइनस एफ एक्स आ रहा है आंसर। आंसर इज ऑड। वेरी इजी। ठीक, अब फटाफट है ना, एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख रहा हूं। व्हाट अबाउट दिस फंक्शन? वेरी फास्ट। नहीं, अब तो सही है, अब तो मैंने परफेक्ट कर दिया, वो क्वेश्चन में चेंज करके मैंने सही कर दिया। डोमेन की चिंता मत करो, इसकी डोमेन आर है, क्योंकि जिसको आइडिया है ओरली सुनना मेरी बात, मानते हो ये जो नंबर है ये मॉड एक्स से बड़ा है, गारंटी। यार ये एक्स स्क्वायर से बड़ा है, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से बड़ा है तो मॉड एक्स से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्स प्लस मॉड एक्स, तुमको लगता नहीं ये हमेशा पॉजिटिव आएगा? सही है ना? हाँ, तो ये आंसर तो इवन हो गया भाई, इवन। वेरी इजी है ना? व्हाट अबाउट दिस फंक्शन? तो मैं ही आंसर लिख देता हूं, नाइदर, नीदर ऑड नॉर इवन। इजी। चलो क्विकली डन, है ना? थोड़ा सा बेटर लेते हैं। लेट्स से फाइन, डिफाइन, सॉरी, फॉर एक्स नेगेटिव if fx is part 1 odd, part 2 even। फंक्शन ऑड, तो एक तरह से समझ रहे हो ना कि सर आपने अभी भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर आधा ग्राफ पता हो तो आधा निकल आता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं फटाफट सॉल्व करता हूं, ठीक है? समय कम है तो एटलीस्ट इस सवाल को तो करें, है ना? तो क्वेश्चन को तुम कॉपी कर लो अगले पेज पे, है ना? मैं अगले पेज पे चल रहा हूं, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटरवल 0 से 1, 2 माइनस एक्स इंटरवल 1 से इंफिनिटी। आई थिंक दिस वॉज योर एफ एक्स। सही। तो एक तरीका तो ये कि आप ग्राफ से कर लो, है ना? एक तरीका तो ये है। तो अच्छा चलो, पहले मैं तुमको बगैर ग्राफ के कराता हूं, पहले विदाउट ग्राफ मेथड। तो जो लोग इवन ऑड करना चाहते हैं, तुमको लगता नहीं सर लेट्स मेक यूज ऑफ एफ माइनस एक्स। पहला पार्ट मैंने क्या पूछा है, ऑड या इवन? ऑड, है ना? तो इन दिस मैं एफ माइनस एक्स का इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो तुम तो समझते हो कि सर एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दीजिए, एफ माइनस एक्स। तो जहां भी एक्स लिखा है माइनस एक्स, एक्स बिलोंग टू माइनस एक्स बिलोंग टू, सही? 2 माइनस माइनस एक्स, माइनस एक्स बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी। दिस इज योर एफ माइनस एक्स, जिसको कि तुम एलिगेंटली लिख सकते हो
एक्स स्क्वायर, आई थिंक माइनस एक्स बिलोंग टू, तो इसको तुम एक्स नहीं कन्वर्ट करोगे कि सर दिस मीन्स एक्स बिलोंग टू -1 से 0, है ना। 2 + x फॉर x बिलोंग टू, अगर x 1 से इंफिनिटी है तो -x 1 से इंफिनिटी है, देन व्हाट इज योर x? -∞ से -1। यहां तक सब कुछ सही है ना। क्या तुमको लगता नहीं कि पार्ट वन में ऑड था ना? एक बार फिर से देख लो, ऑड। मुझे बताओ, इफ योर फंक्शन इज ऑड, तो डोंट यू थिंक कि f - x इज -f(x), कि यार ये आंसर -f(x) के बराबर आ गया। है ना। अब मुझे बताओ, -f(x) इज x स्क्वायर, देन व्हाट इज योर f(x)? तो कोई भी बता देगा कि अरे यार आसान सी बात है, अगर -f(x) x स्क्वायर है तो योर f(x) इज -x स्क्वायर। बुद्धि लगाओ। x के इंटरवल पे मत चेंज कर देना कि सर यहां भी x की जगह -x। ये y वैल्यू है, -y बराबर x स्क्वायर फॉर x बिलोंग टू। ठीक, तो व्हाट इज योर y? y बराबर -x स्क्वायर फॉर सेम x। ओके, नाउ हियर -2 -x, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे ऑड फंक्शन का आंसर हो गया। अब तुमको लगता नहीं सर इवन फंक्शन का आंसर तो और इजी था, उसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, f - x इज f(x), तो योर सेकेंड पार्ट आंसर इज डायरेक्टली x स्क्वायर। सॉरी, ये तुम्हारा इवन फंक्शन का आंसर, कि सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, f - x सेम एज f(x). जल्दी कॉपी करो, इसको ग्राफिकली भी बता देता हूं, है ना। 15 सेकेंड्स ओनली, बस 15 सेकेंड वेट करूंगा। चलो डन, है ना। तो यूजिंग ग्राफ f(x) is x square, open interval 0 1 closed, this is your x square. Now 2 - x more than 1, y equal to 2 - x, this is your graph। सही है। Now part 1 is symmetry about origin। तो यूजिंग सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, तुमको लगता है कि योर ग्राफ विल कम आउट। अब तुमको लग नहीं रहा कि यार ये जो ब्रांच आपने बनाई है इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो तुमको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि यार ये तो सेम ही ग्राफ है लेकिन नीचे उतर आया, तो क्या तुमको लग नहीं रहा ये -x स्क्वायर हुआ? प्योर ऑब्जर्वेशन, है ना। यार ये ऐसे चाह रहा था ना, ये ऐसे जा रहा था, लेकिन तुमने इसको नीचे गिरा दिया, तो ये -x स्क्वायर नहीं हो गया? सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, है ना। एंड देन वो सिमेट्री लो भाई, तो तुमको फील हो रहा होगा कि सर ये -1 स्लोप की लाइन है, तो ये भी -1 की लाइन है, और 2,0 का सिमेट्री अबाउट ओरिजिन इज -2,0, तो तुमको लगता नहीं इसकी इक्वेशन y इक्वल टू x + 2 आ रही है, सॉरी माइनस टाइम्स। अरे यार y इक्वल टू -x - 2, समझ में आया। तो ग्राफ से भी मैं आंसर कर सकता हूं। दिस इज योर आंसर टू पार्ट 1, ये पार्ट 1 का आंसर। कॉपी कर लो, ये f ग्राफ को बना दिया मैंने, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन की मदद से मैंने कर दिया। अब इसी तरह से पार्ट 2,
दिस इज योर ग्राफ, एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स। तुमको लगता नहीं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री से ग्राफ ये बन गया, सही है। अब तुमको लगता नहीं ये 2 माइनस एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये भी सेम रहेगा, ये भी एक्स स्क्वायर रहेगा। साफ ग्राफ से नजर आ रहा है ना। और क्या तुमको दिख रहा है कि ये 2,0, ये -2,0, ये -1 स्लोप की लाइन, ये 1 स्लोप की लाइन। यार सिमेट्री लो ना, वाई एक्सिस के अबाउट इमेज सिमेट्री देखो, तो ये -1, ये 1। तो क्या तुमको लगता नहीं सर ग्राफ से ही आंसर हो गया? 1 स्लोप की लाइन पासिंग थ्रू -2,0, आंसर खुद से लिख लोगे अब, ठीक है। तो अब मैं तुमको होमवर्क बता देता हूं। होमवर्क यू कैन डू, अच्छा एक छोटा सा नोट, फंक्शन विच इज ऑड एज वेल एज इवन, है ना, एफ एक्स इक्वल टू 0 और ऑल एक्स बिलोंग टू आर इज ऑड एंड इवन। इसको भी चाहो तो नोट में डाल दो, फंक्शन विच इज ऑड एज वेल एज इवन, है ना। ऐसा फंक्शन जो ऑड भी होता है, जो इवन भी होता है, इज 0। वैसे मुझे यहां ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं लिखना चाहिए, मुझको यहां लिखना चाहिए हैविंग एक्स इक्वल टू -a, एक्स इक्वल टू a, बोथ इन डोमेन। एवरी फंक्शन जो कि 0 है, लेकिन उसकी डिफाइनिंग कहां होनी चाहिए? -a दोनों पर होनी चाहिए। इस बात का जिसको प्रूफ चाहिए हो ना, वो खुद निकाल दे कि सर ऑड है, तो ओरली सुन लो, f - x बराबर -fx। फिर तुम कहोगे सर यही फंक्शन इवन भी है, तो f - x बराबर fx। तो तुमको लगता नहीं यार ये तो -fx बराबर fx आ गया, तो क्या तुमको दिखा कि यार ये तो प्रूव हो गया fx इज 0, ठीक। तो होमवर्क में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, है ना, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, लीविंग एक सवाल छोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर पीरियोडिक फंक्शन 15, लीविंग क्वेश्चन 15। और एक क्वेश्चन में इनवर्स आ रहा है, तो वो भी छोड़ देना कि सर 17 क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ये नहीं करना है, ठीक, उसमें साइन इनवर्स लिखा हुआ है। चलो भाई बाय, जय हिंद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।